आज मैं आपको एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के फ़र्क के बारे में बताऊंगी। और फ़र्क को समझने का एक तरीका ये है कि एनालॉग सिग्नल असल चीज़ को वैसे ही सिग्नल की सूरत में दिखाता है जैसा वो है, जबकि डिजिटल सिग्नल आमतौर पर इसे वंस और ज़ीरोज़ में कन्वर्ट करता है, जिन्हें बाद में वापस कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात ये समझनी है कि तकरीबन हर किस्म की इंफॉर्मेशन, चाहे वो किसी कलर की इंटेंसिटी हो या इसकी ब्राइटनेस हो या साउंड की फ्रीक्वेंसी हो, ये सब कुछ नंबर्स की सूरत में जाहिर किया जा सकता है। तो चाहे आप एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट करें या डिजिटल सिग्नल, असल बात यह है कि सिग्नल के जरिए नंबर्स को कैसे कम्युनिकेट किया जाता है। और मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि आप किसी को नंबर 24 कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो एक तरीका यह है कि इसे एनालॉग सिग्नल के तौर पर भेजा जाए। आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है, शायद ये किसी वायर पर वोल्टेज हो, और अगर आप वो वोल्टेज बिल्कुल इसी जगह रखें जहां दूसरा शख्स जो उसे रिसीव कर रहा है उसे 24 समझ सके, तो आपने इसे ट्रांसमिट कर दिया, और अगर सिग्नल साफ हो तो वो इसे 24 ही देखेगा। अब एनालॉग सिग्नल्स के साथ मसला ये है कि अगर इंटरफियरेंस आ जाए तो क्या होता है। फर्ज करें ये एक बहुत लंबी वायर है जिस पर आप सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, या आप इसे रेडियो वेव्स के जरिए ट्रांसमिट कर रहे हैं, और मौसम खराब है या किसी और किस्म की इंटरफियरेंस है, तो जो शख्स दूसरी तरफ रिसीव कर रहा है, चाहे आपने कुछ ऐसा ट्रांसमिट किया हो जो बिल्कुल साफ 24 हो, इसे कुछ इस तरह का सिग्नल मिल सकता है। और अब ये वाजे नहीं रहा कि ये 24 है, ये 20 और 30 के दरमियान जा रहा है, और इसे स्टैटिक या गार्बल्ड मैसेज समझा जा सकता है, या फिर साउंड इतनी साफ नहीं लगेगी। ये इस पर मुनहसर है कि 24 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, या इमेज इतना साफ नहीं होगा। अगर ये मिसाल के तौर पर किसी पिक्सल की लाइटनेस या ब्राइटनेस को जाहिर कर रहा है। अब दूसरा तरीका यह है कि आप इस 24 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। तो 24 को बाइनरी में 110000 के तौर पर जाहिर किया जा सकता है। अब खान एकेडमी पर हमारी और भी वीडियोस हैं जो ये समझाती हैं कि डेसिमल सिस्टम जिसमें 10 डिजिट्स होते हैं 0 से 9 तक, और बाइनरी सिस्टम जिसमें 2 डिजिट्स होते हैं 0 और 1, इनके दरमियान कैसे कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन अगर आपको तजस्सुस है और ये समझना ज़रूरी नहीं है कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स में क्या फ़र्क है और ये कब यूज़फुल हो सकते हैं, ये फर्स्ट प्लेस है, यानी वंस प्लेस, जैसा कि आपको आदत है। लेकिन यहाँ ये टेंस प्लेस नहीं है, बल्कि ये टूस प्लेस है, और ये हंड्रेड्स प्लेस नहीं है, बल्कि ये फॉर्स प्लेस है, और ये थाउजेंड्स प्लेस नहीं है, बल्कि ये एट्स प्लेस है, और टेंस थाउजेंड्स प्लेस की जगह ये 16 प्लेस है। तो एक तरीका ये सोचने का है कि 11,000 का मतलब है 16 जमा 8, और अगर आप इन दोनों को जमा करें तो आपको 24 मिलेगा। अब ये सिग्नल की सूरत में असल में कैसा नजर आएगा, ये कुछ इस तरह नजर आ सकता है। जिस शख्स ने इसे इंटरप्रेट करना है वो जानता है कि इस फर्स्ट टाइम पीरियड में जो भी वोल्टेज मिल रहा है वो आपको आपका पहला डिजिट बताता है। फिर अगले टाइम पीरियड में जो भी वोल्टेज मिल रहा है वो दूसरा डिजिट बताता है, और इसी तरह आगे चलता है। तो ये होगा 110000। अब ये क्यों यूजफुल है, तो सोचें इस सिचुएशन के बारे में जब अचानक दोबारा इंटरफियरेंस आ जाए। अब इंटरफियरेंस के साथ भी आप इसे बिल्कुल इसी तरह 11,000 के तौर पर इंटरप्रेट कर सकते हैं। याद रखें, जो शख्स सिग्नल रिसीव कर रहा है या जो सिस्टम सिग्नल रिसीव कर रहा है, इसका काम सिर्फ ये देखना है कि इसे 1 मिल रहा है या 0। तो चाहे यहाँ थोड़ा सा सिग्नल डिस्टर्ब हो रहा हो, ये वाज़ेह है कि यहाँ 1 है। हमें पता है कि ये 0.9 या 1.1 नहीं हो सकता, ये लाजमी तौर पर या तो 1 होगा या 0। तो ये साफ है कि इस हिस्से में आपको 1 मिल रहा है, और फिर यहाँ 3 ज़ीरोज़ मिल रहे हैं, तो वो इसे 11,000 के तौर पर इंटरप्रेट कर सकेंगे, जो एक बार फिर बिल्कुल 24 बनता है।